नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ वर्टाइगो। ठीक है, तो वर्टाइगो के कॉजेस पूछते हैं। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 5 मार्क्स में पूछते हैं। द कॉजेस ऑफ वर्टाइगो, तो VERTI, टी में 3 है, फिर आई में इन्फेक्शन है और जी से ग्लायल डिजीज है, और ओ से क्या है, ऑक्यूलर डिजीज की वजह से भी वर्टाइगो हो सकता है। तो वी में पता नहीं इनने कुछ भी लिखा है, वी में देखा जाए तो क्या लिखा है, सबसे पहले इनने लिखा है वर्टाइगो में कॉज क्या है, वर्टिब्रो बेसिलार इनसफिशियंसी। ठीक है, तो वर्टिब्रो, वर्टिब्रो मतलब अपनी स्पाइनल कॉर्ड, बेसिलार मतलब अपना ब्रेन। ठीक है, तो वर्टिब्रो बेसिलार इनसफिशियंसी होगी तो भी वर्टाइगो तो ऑब्वियसली कॉमन है। जब स्ट्रोक आता है हार्ट के अंदर, अब हार्ट की कुछ चीजें लिख देते हैं, हार्ट के अंदर स्ट्रोक आता है, माइग्रेन, सिर में अगर माइग्रेन हो गया, हाइपोटेंशन, ठीक है, अनीमिया में भी वर्टाइगो आता है ना, हाइपोग्लाइसीमिया जब ब्लड ग्लूकोज कम है, मीनियर्स डिजीज, इन सब में क्या, ये अब जनरल जनरल इनने कॉज लिख दिए, वेसिकुलर कॉज लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिख दिया, वर्टिब्रो बेसिलर इंसफिशियंसी, स्ट्रोक, है ना, माइग्रेन, हाइपोटेंशन, मीनियर्स डिजीज, अनीमिया, तो ये सब पहला कॉज हो गया फर्स्ट में। फिर ई से हमें क्या याद रखना है, एपिलेप्सी के अंदर वर्टाइगो आता है। आर से जब रिसीविंग एनी ट्रीटमेंट, जब हम किसी ट्रीटमेंट पे हो, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक इज वर्टाइगो, चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, कार्डियक ड्रग्स जो होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो यूज करते हैं, सेडेटिव्स, ट्रैंक्युलाइजर्स, एस्पिरिन, क्विनिन, इन सब में क्या होता है, वर्टाइगो आने के चांसेस है। नेक्स्ट, ट्यूमर, ट्रॉमा और थायराइड डिजीज में, ट्यूमर में जैसे कि एकॉस्टिक न्यूरोमा हो गया, ग्लायोमा हो गया, इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर हो गया, वेंट्रिकल्स के अंदर ट्यूमर है ना, इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर, मेटास्टैटिक ट्यूमर जैसे कार्सिनोमा, मेनिंजियोमा, इन सब में भी ट्यूमर में हो सकता है। ट्रॉमा टू द लेब्रिंथ, ट्रॉमा टू द ब्रेन स्टेम। फिर थायराइड में, हाइपोथायराइडिज्म में चांसेस हैं वर्टाइगो होने के, चक्कर आते हैं हाइपोथायराइड में। इन्फेक्शन मतलब लेब्रिंथ का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल लेब्रिंथाइटिस, और वायरल वेस्टिब्युलर न्यूरोनाइटिस। ठीक है, ग्लायल डिजीज में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ऐसा हो सकता है, और ऑक्यूलर डिजीजेस और इम्बैलेंसेस, कान की डिजीज और कान में इम्बैलेंसेस अगर हो गया है ना, फ्लूइड वगैरह का लेवल, तो उसकी वजह से भी अपन को चक्कर आएंगे, वर्टाइगो होगा। तो ये सेम ऐसे ही लिखना है, वेसिक्यूलर एपिलेप्सी, रिसीविंग एनी ट्रीटमेंट, ट्यूमर, है ना, ट्यूमर में अपने को ग्लायोमा, एकॉस्टिक न्यूरोमा, इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर, ट्रॉमा टू द ब्रेन स्टेम, ट्रॉमा टू द लेब्रिंथ। ठीक है, और हाइपोथायराइड के केसेस में, उसके बाद इन्फेक्शन में बैक्टीरियल लेब्रिंथाइटिस याद रखना है, बस इतना। और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है कुछ अगर हो गया तो, वायरल वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, ग्लाइल डिजीज में मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑक्यूलर डिजीज और इम्बैलेंसेस में, तो ये हो गया। और एपिलेप्सी में भी आता है, एपिलेप्सी में भी वर्टाइगो हो सकता है। ठीक, और रिसीविंग एनी ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एस्पिरिन, क्विनिन, ये सारी ट्रीटमेंट अगर रिसीव कर रहे हो तो भी वर्टाइगो हो सकता है।